इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मिक विकास के लिए आत्मगत परिणामों को निर्मल बनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं और पुण्य के उदय में उन साधनों की उपलब्धि भी होती है, किंतु उन साधनों का कौन कितना सदुपयोग कर रहा है, इसको सोचने की बात है। ऐसे भी जीव है संसार में जिनके लिए पुण्य का उदय नहीं है, उच्च कुल नहीं मिला है। अहिंसा धर्म का क्या स्वरूप है ये ज्ञात नहीं है। किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए यत्र तत्र विचरण कर रहा है और विषयों की आकांक्षा के कारण ही उस जीव का पतन हो रहा है। किंतु जिन्होंने पुरुषार्थ किया है विगत जीवन में, उसके लिए मोक्ष मार्ग की योग्य साधन सामग्री उपलब्ध है, किंतु उस उपलब्ध साधन सामग्री का सदुपयोग यदि नहीं करता है तो उसका निश्चित रूप से पुनः पतन होना है। इस प्रकार कभी उत्थान होता है अपने निर्मल परिणामों के द्वारा, किंतु जब पुण्य का उदय आ जाता है तो वैभव भी मिलता है, किंतु वह वैभव से आकर्षित हो करके, प्रभावित हो करके देव गुरु शास्त्र को भी भूल जाता है। विडंबना है ये, भूलना तो नहीं चाहिए, किंतु भुलाने वाला कौन सा तत्व है? वह एकमात्र केंद्र में मोह है। 8 कर्म हैं, मूल प्रकृतियों की अपेक्षा से उनके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, किंतु उन 8 कर्मों में यदि कोई राजा है तो वह मोहनी कर्म है, और मोहनी कर्म के उदय के कारण संसारी प्राणी अपने आप के स्वरूप से वंचित है। यह वैभव, यह साधन सामग्री, इसकी सार्थकता तब सिद्ध होती है जब इसका निरंतर उपयोग करें, सदुपयोग करें। किंतु धार्मिक साधनों का जो दुरुपयोग करता है, उसका जो पतन होता है, उसका हम कथन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक उक्ति सुनने को मिलती है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस प्रकार उक्ति अपने को सुनने को, पढ़ने को मिलती है। अर्थ ये है, अन्य क्षेत्र में संसारी प्राणी पाप करता है, अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, तीव्र कर्म के उदय के कारण पाप का अर्जन करता है। किंतु जो ही धर्म का आलम्बन लेता है, देव गुरु शास्त्र के शरण में चला जाता है, उसका अतीत का सारा अर्जित जो पाप है
वह धुल जाता है, प्रक्षालित हो जाता है। किसके आलम्बन से? देव गुरु शास्त्र के आलम्बन से। और देव गुरु शास्त्र का समागम मिलने के उपरांत भी जिसकी मति काम नहीं करती, वह उसका सदुपयोग नहीं करता, उस ज्ञान का भी वह दुरुपयोग करना प्रारंभ करता है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गुरुदेव ने भी एक दोहा लिखी है, प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूँ, शायद किसी ने पढ़ा हो, याद हो तो वह उसको समझने का प्रयास करें, और जिसको मान लो सुनने में नहीं आया है तो आपके सामने वो दोहा रख रहा हूँ कि ज्ञान दुख का मूल है। महाराज आप क्या कह रहे हैं? ज्ञान दुख का मूल है। आप प्रवचन देने के लिए क्यों बैठ गए आप? है? पूरी बात तो सुन लो। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कुल। दोनों बातें कह दी महाराज। हाँ, दोनों बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना है बाकी। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कुल। राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। जो रागान्वित ज्ञान है वह दुख के लिए कारण है, गर्त तक पहुंचाने में कारण है, पतन के लिए कारण है। किंतु राग रहित जो वीतराग विज्ञान है वही मोक्ष तक पहुंचाने में समर्थ है, ऐसा कहा है। कितने बार चतुर्थ काल मिला, कितने बार साधुओं का समागम मिला, कितने बार मनुष्य जीवन मिला, कितने बार आर्यखंड में पैदा हुए, जिसका कोई हिसाब नहीं, न किताब है। किंतु वर्तमान में हो क्या गया है? हो कुछ नहीं गया। बात तो वही आती है कि मोह का जो चक्र है वो बहुत भयानक है वो, और उस चक्र में अच्छे अच्छे व्यक्ति चपेट में आते हैं। क्यों आते हैं? अच्छे अच्छे भी कह रहे महाराज, इसलिए अच्छे अच्छे कह रहे हैं जब तक कर्म का उदय नहीं तब तक वो ठीक चल रहे हैं। किंतु कर्म का जब उदय आता है तो उस व्यक्ति को भी चपेट में ले लेता है। कौन? मोहनी कर्म। अपने ही किया हुआ जो कर्म है वह आपको परेशानी में डाल रहा है। कोई दूसरा आपको परेशान नहीं कर रहा है। दूसरा कोई भी संसार में शत्रु नहीं है, न दूसरा कोई मित्र है। किंतु शत्रु और मित्र यदि कोई है तो आचार्य ये कहते हैं और आगमकार भी यही कहना चाहते हैं कि पाप में जो परिणाम है वही आत्मा के लिए शत्रु है और धर्म ही बंधु है, ऐसा कहा। आप टहलने के लिए चले जाते हैं मित्र मंडली के साथ और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चल रहे हैं। क्यों? ये मित्र है, जबकि वह मित्र नहीं है। हाँ, सगा साथी भी हो फिर भी वह दगा दे सकता है। किंतु यदि कोई बंधु है तो वह धर्म है, ऐसा कहा। रत्नत्रय रूप जो धर्म है, अहिंसा में जो धर्म है, जो सत्य का समर्थन करने वाला जो धर्म है, वही आत्मा को उन्नति तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है। उन्नति आत्मा की यदि होती है, आत्मा का यदि उत्थान होता है, तो सत्य का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति ही अपने आप को ऊपर उठा सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति उठाने वाला नहीं है। बड़े बड़े वेट को लिए हुए पाषाण आदि के हैं और उनको हाथी भी हिला नहीं सकता, किंतु टनों टन वेट को उठाने वाला क्रेन हुआ करता है। उसके माध्यम से 100-150 टन का जो वेट वाला जो
पाषाण है उसको मिनटों में उठा लेता है और जहाँ रखना है वहाँ पर रख देता है। इससे भी धर्म है प्रत्येक संसारी प्राणी को मोह का बहुत बड़ा वेट है, किंतु उसको भी साइड में करने वाला यदि कोई क्रेन है तो वह धर्म रूपी क्रेन है। किंतु संसारी प्राणी छोटे छोटे बातों को लेकर के धर्म को साइड में रखता है, उसका होनहार ही ऐसा है। हम क्या कर सकते हैं? आगम को पढ़ने का प्रयास करो। सन 76 और 77 में आचार्य महाराज के साथ हम यहाँ आए, हटा कई बार आए। हाँ, हटा कहते हैं तालियां बजती हैं, इसका अर्थ हटा के प्रति बहुत आप लोगों का लगाव है। इससे भी ज़्यादा लगाव प्रभु के प्रति होना चाहिए। कोई वादा नहीं, हटा में रहो किंतु धर्म को छोड़ो नहीं। और हटा पटेरा कुंडलपुर, हटा पटेरा कुंडलपुर इर्द गिर्द वहीं पर आचार्य महाराज का बार बार विहार होता था। यहाँ पर प्रवास भी हुआ और अनेक प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद आदि यहाँ पर भी बैठ करके उन्होंने किए। और आज वर्तमान में वही वातावरण देखने को मिल रहा है। बहुत है 40-45 साल पूर्व में जो हटा की स्थिति थी, किंतु वह स्थिति हट गई, एक नया देखने को मिल रहा है। ये किसका प्रभाव है? गुरुदेव का प्रभाव है। उन्होंने यहाँ पर धर्म का सिंचन किया और सारे सारे वातावरण को उन्होंने धर्म के माध्यम से आप लोगों को यहाँ तक ले आए और यहाँ पर बैठ करके प्रभु के सामने आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए मैं ये कह रहा था, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वह इतना विराट है, गणधर परमेष्टि भी उसका कथन नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रकृति है ये। मोह की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है, और जिसका जैसा स्वभाव है उसको परिवर्तित करना खेल नहीं है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी फेल होते हैं और फेल होते ही आए हैं, इसमें विस्मय नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अभी और थोड़ा सा गुरुदेव के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किंतु किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में जो कर्म सत्ता में बैठा हुआ है वह उदित हो जाए तो वह कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है बार बार श्रमण संघ के लिए कि बहुत सावधानी के साथ कदम उठाना। कहाँ पर उठा रहे कदम? मोक्ष मार्ग पर। तो फिर सावधानी की क्या आवश्यकता है महाराज? यही तो सावधानी है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं, किंतु यत्र तत्र कांटे भी बिखरे हुए मिलेंगे हैं। उससे बचते हुए अपने को चलना है। सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं ऐसा भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धर्म हो ये अनिवार्य नहीं, किंतु संसार में रहने वाले भी संसारी प्राणियों की संख्या कम थोड़ी है, बल्कि उनकी संख्या तो अनंत के कोटि में है। और ये दुर्लभ वस्तु है धर्म को प्राप्त करना, और जिसने पुण्य का संचय किया है उसके लिए देव गुरु शास्त्र का समागम मिलता है, और समागम मिलने के उपरांत भी उसके प्रति कोई उपेक्षा का भाव कर ले तो भव भव में भी उसको देव गुरु शास्त्र का समागम नहीं मिलने वाला है। यह आगम का उल्लेख है।
इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ धर्म की आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग धर्म सभा में बैठे हैं, प्रभु के समीप बैठे हैं, किंतु आपका मन कहाँ बैठा है मैं नहीं जान सकता है। आपका मुख हमारी ओर है, किंतु मन का मुख किस ओर है ये भगवान जानते हैं अथवा आप जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। आपके भीतर किस प्रकार की इच्छाएं जागृत हो रही हैं यह विषय मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान का विषय होता है। केवल भगवान एक एक व्यक्ति के मन के भावों को जान लेते हैं, बल्कि उनको जानने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वह भाव जानने में आते हैं। यद विद्या दर्पणायते कहा, दर्पण की भांति उनका केवल ज्ञान आचरण कर रहा है, अर्थात दर्पण अपनी जगह है और पदार्थ अपनी जगह है। दर्पण के पास न पदार्थ आया है न पदार्थ दर्पण के पास गया है, सब यथावत होते हुए भी दर्पण में उन पदार्थों को प्रतिबिंबित कराने की क्षमता होने से वो सारे सारे पदार्थ उसमें झलक रहे हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व ही अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी उन पदार्थों से कोई भी किंचित मात्र भी उन्हें राग नहीं है, और राग और द्वेष के कारण ही संसार का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मान लो आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बाधा नहीं, हिंदी के माध्यम से बड़े बड़े मान लो ग्रंथ आपको पढ़ने के उपरांत समझ में आवे, अनिवार्य नहीं, किंतु छोटे छोटे जो छड़ला जैसे ग्रंथ हैं उनको भी शांति के साथ एकांत में अथवा प्रभु के पास जा कर के 2-4 पन्ना पलटो, स्वाध्याय करो, पूरा का पूरा चतुर गति का सर्वांगीण वर्णन उसमें मिलता है। नरक गति का भी वर्णन मिलता है। उस वर्णन को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किंतु जिसके पास मोह जागृत है वह छड़ डाला भी काम नहीं करेगा, न किसी का उपदेश काम में आएगा। किंतु उपदेश का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जिसका मोह समाप्त होने को होता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते भाई, इतना ही कहना चाहता हूँ। लगभग 48-49 साल 50 साल होने को है हमें, और गुरुदेव के चरणों में इतना दीर्घ समय व्यतीत हुआ, और अभी लगभग 4 महीने हो गए हैं। अनुभव क्या हो रहा है, खाली खाली सा महसूस होता है। पहला भरा भरा लगता था, अब खाली खाली अनुभव में आता है। किंतु उनके वचन, उनका जब स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि अभी भी भरा भरा लगता है। क्योंकि जिस समय आप प्रभु को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, जिस समय आराधना करते हैं, उस समय साक्षात प्रभु का अथवा गुरु का दर्शन हो सकता है, होता है। वर्तमान में साक्षात प्रभु का आप दर्शन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, किंतु स्थापित जो जनबिंब हैं उनके दर्शन करने से भी ऐसा महसूस होता है कि साक्षात हम प्रभु का ही दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार स्मरण लाओ, स्मरण में लाओ गुरु का क्या स्वरूप होता है और हमारा क्या स्वरूप होता है। इसको तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा शांति के साथ बैठ करके अध्ययन करो, सोचो, विचार करो, तो समझ में आता है कि मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। सामने फोटोग्राफी लेने वाले ले रहे हैं, उस फोटो में क्या आ रहा है?
आत्म तत्व आ रहा है? फिर भी पहले भी वातावरण था 50 साल पूर्व, और आज वर्तमान में जो कल्चर, जो परिसर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भौतिकता छाई हुई है, उससे प्रभावित होता चला जाता है। प्रभु के पास आने के उपरांत भी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता, बल्कि फोटो लेने के लिए वह आतुर होता है। फोटो में कौन आने वाला है, किसकी पर्सनालिटी आ रही, मुझे बताओ। आत्मा की क्या पर्सनालिटी किसी को ज्ञात है? वो निराकार है, किंतु साकार जो शरीर है उसकी सुंदरता को देख करके वह प्रभावित होता है और बार बार फोटो खींचने का प्रयास करता है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है, कैमरा के माध्यम से शरीर का फौज आपके सामने आ सकता है, किंतु भीतर जो माल है, जो सप्त धातु से निर्मित जो भीतर जो तत्व है, उसका फोटो आप कैमरा के द्वारा ले नहीं पाएंगे। उसके लिए एक्सरा की आवश्यकता है, उसके लिए सोनोग्राफी आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसके माध्यम से जो भीतर का चित्र आ जाता है तो देखने का मन करता है क्या? जबकि अच्छी पर्सनालिटी है, रूप लावण्य है आपके शरीर के ऊपर, किंतु भीतर का जो तत्व है वह बाहर आ जाए तो घृणा उत्पन्न हो जाती है, जबकि अपने ही शरीर के भीतर है। इस प्रकार अशुचमय पदार्थों के द्वारा निर्मित यह शरीर है, और इस शरीर को संस्कारित करने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का प्रयोग करता है, जबकि वह सौंदर्य प्रसाधन वस्तु किससे निर्मित है, मुझे बताओ। ज्ञात है? जहां तक सबको ज्ञात होगा, सौंदर्य प्रसाधन जो अनेक प्रकार की वस्तु निर्मित हुई है, वो क्या ज्ञात नहीं है? सोचो, विचार करो। खरगोश हैं और भी कोई भी जीव हैं, उनसे वो तत्व ले लेते हैं, उनका वध होता है और उसके माध्यम से ये तत्व तैयार किए गए हैं। और नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, अमुक है, तमुक है, उसके माध्यम से इस शरीर को संस्कारित करता है। जबकि एक जीव का जीवन समाप्त हुआ है। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना बहुत आसान है बंधुओं, किंतु अहिंसा धर्म का प्रयोगात्मक धर्म है। कौन कर रहा है, मुझे बताओ। आधुनिक युग में संसार पूरा का पूरा उसमें डूब रहा है, इसलिए विषयों में डूबने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए बनती कोशिश इसलिए कह रहा हूँ, पूरा पूरा मोह तो समाप्त हो नहीं सकता, किंतु उसमें धीरे धीरे मोह को कम करते चले जाएं। और परसेंटेज इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पूरा छोड़ देंगे तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, वो तो संभव नहीं। असंभव है ऐसा नहीं कह सकता हूँ, किंतु इतना आसान नहीं है। किंतु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शक्ति के अनुरूप यथाशक्ति धर्म की आराधना करते हुए जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आपका भविष्य का निर्माण कोई दूसरा करने वाला नहीं, भविष्य का निर्माता आप स्वयं हैं, दूसरा नहीं है। यदि दूसरा होता तो आप सो जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। किसी ने कहा कि महाराज हमने सुना है। क्या सुना है? हमने नहीं, कई व्यक्तियों ने सुना है और यह चर्चा का विषय बना है कि आप भविष्य जानते हैं। सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, आप जानते हैं? आप हस्तरेखा जानते हैं?
हस्तरेखा जानने की क्या आवश्यकता है? फिर कैसे भविष्य को जानेंगे महाराज? मैं भविष्य को, एक एक व्यक्ति के भविष्य को मैं जानता हूँ। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कैसे जानते महाराज? इसमें क्या है, बहुत आसानी से जानता हूँ। मान लो एक चोर है, वो चोरी करता है तो निश्चित रूप से जेल होगा, यही उसका भविष्य है। यही उसका, चोर करे, चोरी करे चोर और उसको अरेस्ट न करें, ऐसा संभव थोड़ी है। इसलिए जो पाप करेगा तो उसका भविष्य सामने दिख रहा है, भविष्य सामने दिख रहा है। इसके उपरांत भी वह, उसकी आंखें खुली नहीं हैं। जो जन्मांध है वह फिर भी प्रभु की आराधना कर सकता है, क्योंकि उसके पास मन है, श्रद्धा की आंखें हैं, उसके माध्यम से वह प्रभु का दर्शन कर सकता है, करता है। किंतु जो क्रोधांध है, जो मदांध है, कामांध है, वह कभी भी न प्रभु का दर्शन कर पाएगा, न गुरु का, न आत्मा का। इसलिए वस्तुतः पाप के माध्यम से जो संसार का निर्माण हुआ है, उस पाप को अपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भले ही आप कीड़े के चाल से चलो, किंतु सही दिशा की ओर यदि चलेंगे, समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति दूर नहीं है। मोक्ष वस्तुतः है क्या? गुरुदेव ने ये कहा था, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने ये कहा था अपने मुख से, हमने सुना है आज भी मोक्ष है। तो आपको लगेगा महाराज फिर आगम में जो लिखा है ये गलत लिखा है क्या? गलत नहीं लिखा, ये ध्यान रखो, समझने का प्रयास करो। वस्तु तो मोक्ष किसको बोलते हैं? निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जिसके जीवन में निराकुल भाव, जितने परसेंटेज में निराकुल भाव आ रहे हैं, उतने परसेंटेज में वह मुक्ति का अनुभव कर रहा है। साक्षात जो मुक्ति मिलेगी वह जब मिलेगी मिलेगी, किंतु आसक्ति को कम करता चला जा रहा है जीवन में। जो सात्विक जीवन जीने के लिए वह कटिबद्ध है, तो वह व्यक्ति निरंतर उसका मुख धर्म की ओर होने से निश्चित रूप से मोक्ष निकट है उसके लिए। और जो व्यक्ति आकुल 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 निरंतर वह आकुलित है, जिसका मन विषयों से आकुलित है, क्रोध रूपी अग्नि जिसके मन में उद्दीप्त होती चली जा रही है, उसके लिए कोई भी दिशा बोध देने वाला नहीं है। साक्षात भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसको समझाने की क्षमता भगवान में भी नहीं रहेगी। महाराज फिर भगवान का है कि वो अनंत शक्ति के धारक हैं। हाँ, धारक हैं, आपके लिए थोड़ी। अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते। यदि दूसरे के लिए अनंत शक्ति का प्रयोग करने लग जाए तो एक साथ क्रेन के समान वो उठा करके आपको लोकाग्र पर विराजमान कर देते हैं, किंतु संभव नहीं है, क्योंकि हम उठना चाहें तब की बात है। हम उठना ही नहीं चाहें तो भगवान काहे को उठाएंगे? जबरदस्ती करेंगे क्या? वो करते नहीं किसी को, क्योंकि स्वयं आत्म कल्याण करके वो मुक्त हुए हैं। और करना चाहो तो कर सकते हो, और कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने भी मार्ग प्रशस्त किया, उपदेश आदि दिए हैं। किंतु जिसका मोह पुरुषार्थ के माध्यम से कम होता जा रहा है, वही व्यक्ति सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के आत्मा का स्वरूप जानने के लिए वह तत्पर हो सकता है, और उसके माध्यम से ही अनंत सुख का भविष्य में वह अनुभव कर सकता है। किंतु स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो कदम कदम पर जो पराधीनता हमारी हो रही है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। आप स्वाधीन हैं क्या? महाराज भारत तो स्वतंत्र हो चुका है सन 47 में। कितने साल हो गए?
75। तो 75 साल से भारत स्वतंत्र है। भारत का स्वतंत्र होना अलग वस्तु, किंतु आप कहाँ स्वतंत्र हैं? आप शरीर के साथ आपका जीवन चल रहा है, कर्माधीन आपका जीवन चल रहा है, मोह के अधीन आप चल रहे हैं, इसलिए आपका जीवन स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए सर्वप्रथम मोह को ही समाप्त करने के लिए उपदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज। इसलिए आप लोगों को मोह को कम करते चले जाएंगे, निश्चित रूप से स्वतंत्रता मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की।
सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।